हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो जैसा कि हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और आज फिर से 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आप सभी प्रश्नों का सही आंसर जान पाएंगे। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसकी डिटेल्स की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया और इसका पूर्व का नाम ला हिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग तो इंदिरा पॉइंट है, आपको उत्तरी भाग बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा कोल। ठीक है, आपको याद रखना है कि दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग कौन सा, इंदिरा पॉइंट, और उत्तरी भाग इंदिरा कोल, जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। ठीक है, पंबन चैनल जो है रामेश्वर द्वीप को अलग करता है। पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। दो प्रकाश स्तंभों में से एक है। सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तरी बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। इसकी डिटेल्स की बात करें तो तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। ठीक, हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राम श्री राम की सेना के दो सैनिक, जो कि वानर थे, जिनका वर्ण प्रमुखतः नल और नील नाम से रामायण में मिलता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं, यानी कि 10 डिग्री चैनल से कौन सा अलग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है 155 किलोमीटर चौड़ी और 10 डिग्री अक्षांश समेत पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पूर्व अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। इसकी डिटेल्स की बात करें तो डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है। पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, दीव एक द्वीप है जो कहाँ पर, किस तट पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गुजरात के तट पर, गुजरात के तट पर दीव द्वीप स्थित है। इसकी डिटेल्स की बात करें तो दीव अपने खूबसूरत से बगीचे, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा है। यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है और यह टूरिस्ट प्लेस है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चैनल है या जलसंधि है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाक जलसंधि। ठीक है, इसकी डिटेल्स की बात करें तो पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। यह एक जलसंधि, यह बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न होगा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा।
कौन सी है? भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह बिहार एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा की डिटेल्स की बात करें तो मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। 1937 के सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप पर दिखाया गया था। और इसी के साथ हमारा प्रश्न जो है ख़त्म होता है और हमारा वीडियो भी। फिर हम अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए और सीखते रहिए।